हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे का और जॉनरा है क्राइम थ्रिलर। तो कहानी इंस्पायर्ड है 2006 निठारी सीरियल किलिंग केस से और इस मूवी की शुरुआत होती है प्रेम नाम के आदमी से जो कि एक सीरियल किलर है जिसे प्ले किया है विक्रांत मैसी ने। और सामने है पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है 25 से 30 चाइल्ड मिसिंग केस और इस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में है रामचरण पांडे जिसे प्ले किया है दीपक डोबरियाल ने। तो कहानी एक तरह से कैट एंड माउस चेज है और इससे ज्यादा शब्दों में समझाना फिर स्पॉइलर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले स्टोरी एनालिसिस पे चलते हैं। स्टोरी लिखी है बोधेन रॉय चौधरी ने और इनकी ये ब्रिलियंट राइटिंग इस मूवी की बैकबोन है। जो डेप्थ ऑफ रिसर्च है, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, जो नैरेटिव ये सेट करना चाहते थे, दैट वाज एक्सेप्शनल। क्योंकि निठारी केस अपने आप में एक बहुत उलझा हुआ मामला है। तुम जब इस केस के रियल फैक्ट्स पढ़ोगे ना विद टाइमलाइन तो तुम्हारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। और ऐसे केस को सीमलेसली इन्होंने पेपर्स पे भी लिखा है और स्क्रीन पर एग्जीक्यूट भी किया है। और सिर्फ ये केस ही नहीं, इन्होंने इस मूवी में बहुत अच्छी सोशल कमेंट्री की है और वो चीज भी नेक्स्ट लेवल है। मूवी में इस केस पर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि अगर एक स्लम का बच्चा खो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और अगर एक अमीर बच्चा खो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। लोअर क्लास से लेके ऊपर के लॉ एनफोर्समेंट और इनफैक्ट जस्टिस सिस्टम पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर मूवी नहीं बन के रह जाती। ये मूवी दिखाती है कि हम एज अ सोसाइटी कहां फेल कर रहे हैं, वेयर वी ऑलवेज चूज टू लुक अवे। और इतनी सारी चीजों को इन लोगों ने एफर्टलेसली स्क्रीन पर उतारा है जिसमें आपको कई बार दहशत फील होगी कि भाई ये सब हो क्या रहा है। अब चलो, इतनी तारीफ तो मैंने कर दी बट फिर भी ये स्टोरी फुल प्रूफ नहीं है। इस मूवी में बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं और भर भर के ली गई हैं, जो कि मुझे भी लगा कि यार अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इस मूवी के सेकंड हाफ और स्पेशली क्लाइमैक्स में ये मूवी रश्ड है। बहुत जल्दी जल्दी में चीजों को निपटाने की कोशिश की गई है और ये मूवी तुम्हें कभी भी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं देती कि भाई इस केस का आगे क्या हुआ, क्योंकि ये केस 17 साल लंबा चला है। तो आई थिंक 2 घंटे का अगर रन टाइम है तो इसमें थोड़ा सा एड ऑन किया जा सकता था। बाकी स्क्रीन प्ले के हिसाब से द मूवी वाज वेरी परफेक्ट। एक एक सेकंड इस मूवी ने दहशत बनाकर रखी थी और एटलीस्ट क्लाइमैक्स से थोड़ा पहले तक तो आपको भी मजा आ ही जाएगा। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये मूवी 2 लोगों के कंधों पर टिकी हुई थी। सबसे पहले है विक्रांत मैसी और विक्रांत हमेशा से एक टैलेंट पावर हाउस रहे हैं बट इस मूवी में इनका जो प्रेम का पोर्ट्रेयल था वो उनकी स्किल्स और उनके करियर को एक नए लेवल पर लेकर जाते हैं। इस मूवी से इन्होंने जो अपनी एक यूजुअली द गुड गाय वाली जो इमेज थी उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और डिलीवर किया है एक बोन चिलिंग, रूथलेस और साइकोपैथ मर्डरर का कैरेक्टर। मतलब द वे ही इंटरनलाइज दिस रोल, जिसमें कि वो शांत हैं, एक सिनिस्टर स्माइल के साथ विद द मोस्ट डिस्टर्बिंग डायलॉग्स एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो एक हॉन्टिंग कैरेक्टर इन्होंने बनाया है, तुम्हें वो देख के लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। और जो साइकोलॉजिकल डेप्थ आपको इनके कैरेक्टर में देखने को मिलेगी दैट वाज रिमार्केबल। और ऐसी बात नहीं है कि डायलॉग्स की डिलीवरी बहुत अच्छी है या फिर इमोशंस जो थे वो बहुत अच्छे से निकल रहे थे, ये सब तो था ही, बट इसके अलावा दैट साइलेंट मेनेस बिटवीन द डायलॉग्स जो उन्होंने अपनी आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में कैरी किया है थ्रू आउट, वो वाली चीज देखकर ना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। और विक्रांत की ये एबिलिटी जिसमें वो एक ही शॉट में, एक ही फ्रेम में फियर और फैसिनेशन दोनों दिखा रहे हैं, ये प्रूव करता है कि वो कितने हाईली स्किल्ड एक्टर हैं। और विक्रांत का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इस मूवी में, दैट इज द बोल्डेस्ट मूव ऑफ हिज करियर। मतलब उन्हें नहीं परवाह है कि ऑडियंस देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, ऑडियंस क्या सोचेगी मेरे कैरेक्टर के बारे में, उनकी ऐसी कोई इमेज जो बनी हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनको नहीं है परवाह। वो बस अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है उसकी भूख मिटा रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। और लिख के ले लो दैट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस रोल एज हिज फाइनेस्ट। देन कम्स दीपक डोबरियाल एज एसआई रामचरण पांडे एंड ही हैज प्रूव्ड वंस अगेन कि वो कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रॉ इमोशंस एंड ऑथेंटिसिटी। और इस मूवी में इनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और इनकी जो केमिस्ट्री है विक्रांत के साथ ऑन स्क्रीन वो इलेक्ट्रीफाइंग थी। इसके बाद सिनेमाटोग्राफी की है सौरभ गोस्वामी ने, जिन्होंने इससे पहले कैमरा डिपार्टमेंट संभाला था पाताल लोक का। और इनके कैमरा वर्क से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हो। डिम लाइटिंग में हाई कॉन्ट्रास्ट पे शूट करना, कैरेक्टर्स के बीच की टेंशन को दिखाना, मर्डर्स जो हो रहे हैं उनको किस तरीके से दिखाना है, और एक साइकोलॉजिकल डेप्थ आपको इनके काम में मिलेगी। सो ओवरऑल इंप्रेसिव वर्क। म्यूजिक डिजाइन किया है निमिष शाह ने, जिन्होंने इससे पहले फैमिली मैन का भी म्यूजिक डिजाइन किया था। तो ओवरऑल इनका काम अच्छा लगा मुझे। बट यहाँ पर एक छोटी सी शिकायत है, क्लाइमैक्स में एक गाना है, वो गाना बैकग्राउंड में चलता है और फ्रंट पर चलते हैं अलग अलग सीन्स के मोन्टाज। तो वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। दैट एक्चुअली किल्ड द मूड एंड फ्लो ऑफ द मूवी। डायरेक्टर है इस मूवी के आदित्य निंबलकर, जो कि हैदर मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने जो तलवार मूवी थी वो काफी कंट्रोवर्सीज में रही थी, उसकी राइटिंग भी की है और ये इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। एंड मैन व्हाट अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट ही मेड। इनके डायरेक्शन में आपको मिलेगा बैलेंस, जहां पर एक साइड में है टेंशन से भरे हुए सीन्स और उसी टाइम पर काम और चिलिंग एटमॉस्फेयर। इन सब के बीच में है 2 कैरेक्टर्स जिनके बीच में चल रही है कैट एंड माउस चेज, उसके बीच में हो रहे हैं मर्डर्स और बैकड्रॉप में चल रही है सोशल कमेंट्री। सो इन कंक्लूजन अगर बात की जाए साइकोपैथ रिलेटेड बॉलीवुड मूवीज की, तो मुझे कल से पहले सिर्फ 2 मूवीज याद थी। एक है रमन राघव और दूसरा है संघर्ष। बट आज उस लिस्ट
लिस्ट में सेक्टर 36 भी ऐड होती है। और उन मूवीज जैसे ही ये वाली जो मूवी है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगी। दिस मूवी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो इस मूवी की ओरिजिनली ऑडियंस वही है जिनको रमन राघव पसंद आई थी या जिनको संघर्ष पसंद आई थी। पेरेंटल गाइडेंस में इस मूवी में बहुत सारी गालियां हैं, ग्रूसम मर्डर्स वाले सीन है, खून खराबा है, बट सेक्स सीन्स और न्यूड सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग और ये था मेरा रिव्यू सेक्शन 36 मूवी का। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में मुझे भी लिखकर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।